वेरी गुड मॉर्निंग। दिस इज़ निर्मल लोधवाल। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल निर्मल सर मैथ्स पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है डिविजिबिलिटी रूल, यानी कि भाग के नियम। किन नंबर्स के भाग के नियम पढ़ेंगे? डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे। 2 का, 4 का, 8 का, 16 का, 3, 9, 7, 11, 13, 17, 19, 29, 2-3 नंबर और भी है जो मैंने नहीं लिखे। डिविजिबिलिटी रूल कैसे बनता है ये भी बताऊंगा, और हर एक नंबर पर बेसिक टू टॉप हर एक लेवल का क्वेश्चन हम करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते हैं। क्लियर? बहुत इंटरेस्टिंग है, कुछ नया सीखने को मिलेगा, थोड़ा सा पेशेंस रहिए। सबसे पहले मैं नंबर्स लेता हूँ 2, 4, 8, 16, 32, 64, है ना। अब देखिए इन नंबर के डिविजिबिलिटी रूल सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं। 2 का, 4 का, 8 का, 16 का, 32 का, 64 का। 2 यानी कि क्या है? 2 की पावर 1। 4 यानी कि क्या है? 2 की पावर 2। 8 यानी कि क्या है? 2 की पावर 3। 16 यानी कि 2 की पावर 4। 32 यानी कि 2 की पावर 5। 64 यानी कि 2 की पावर 6। समझ रहे हैं बात को? जैसे कुछ एग्जांपल्स लेता हूं और सीधे इन सभी के, इन नंबर्स के डिविजिबिलिटी रूल बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल एक जैसे हैं। क्लियर? जैसे मैंने एग्जांपल लिया, एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे 2, 4, 1, 2, 3, 1, 2। एक एग्जांपल, एक एग्जांपल 4, 1, 7, 1, 3, 2, है ना। एक एग्जांपल 4, 1, 9, 0। एक एग्जांपल 2, 1, 9, 7, है ना। क्लियर? अब यहाँ के लिए एग्जांपल लेता हूँ 4, 1, 6, 8, 4। यहाँ लेता हूँ 6, 1, 7, 8, 1, 9, 2। यहाँ के लिए एग्जांपल लेता हूँ 7, 4, 1, 0। और यहाँ के लिए एग्जांपल लेता हूँ 2, 1, 0, 0, 0, 1। क्लियर? अब देखिए मैं आपको बता दूँ, है ना, और एग्जांपल, जैसे और एग्जांपल मैं लूँ, ठीक है। तो इसके लिए एग्जांपल लेते हैं हम 1, 4, 6, 7, 8, 6, 1, 7, 4, 0, 0, 2, 1, 6, 7, 8। क्लियर? और 4, 1, 6, 0, 0, 1, है ना। ये एग्जांपल्स ले रहा हूँ मैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ के लिए एग्जांपल लेते हैं 4, 1, 6, 7, 8, 0, 2, 1, 6, 7, 9, 2, 0, 4, 1, 8, 0, 0, 0, और यहाँ 6, 7, 0, 4, 1। क्लियर? अब देखिए क्या है कहानी। यदि मैं बात करूं तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है, 2 का भाग का नियम ये कहता है कि केवल लास्ट के डिजिट को देखना है। किसको देखना है? केवल लास्ट के डिजिट को। यदि लास्ट का अंक 2 से भागित है तो नंबर 2 से भागित होगा, अदरवाइज नहीं। 4 के केस में कितनी अंकों को देखना है? 2 को। 4 के केस में लास्ट की 2 संख्याओं को आपको देखना है। 4 के केस में लास्ट के 2, 2 के केस में लास्ट का 1, 4 के केस में लास्ट के 2, 8 के केस में लास्ट के 3, 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 और 16 के केस में लास्ट के 4, 16 के केस में लास्ट के 4, 16 के केस में लास्ट के 4, 16 के केस में लास्ट का 4। कहने का मतलब पावर 1 है तो केवल एक डिजिट देखना है 2 के रूल में। 4 में 2 की पावर 2 है इसलिए 2 अंक देखना है। 8 में 2 की पावर 3 है इसलिए 3 अंक देखना है। 16 में 2 की घात 4 इसलिए 4 अंक देखना है। आगे भी चलता जाएगा इसी प्रकार, लेकिन 2, 4, 8, 16 है, 4 इनफ है। क्लियर? अब देखिए 2 का रूल क्या है? लास्ट वाला अंक 2 से भागित है, नंबर 2 से भागित, अदरवाइज नहीं है। बताइए क्या ये 2 2 से डिविजिबल है? यस डिविजिबल है। भागित होगा कि नहीं होगा? ये 2 भी 2 से डिविजिबल है, मतलब ये नंबर 2 से भागित है। 2 का भाग का नियम क्या कहता है? लास्ट का अंक यदि 2 से भागित है तो नंबर 2 से भागित है, अदरवाइज नहीं है। 0, 0 2 से भागित है, बिल्कुल भागित है। यदि आप 0 में 2 से भाग देंगे, यहां बता देता हूं, 0 में 2 से भाग देंगे 0 ही आएगा। इट मीन्स 0 2 से भागित है। समझ आई बात? 0 2 से डिविजिबल है। 0 में 2 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 0। किसको कहते हैं हम? भागित है या नहीं है किस आधार पर डिसाइड करते हैं? भाग देने पर शेषफल 0 आना चाहिए। 0 में 2 से भाग दोगे शेषफल 0 आएगा। समझ आ रही है बात? कुछ नहीं बचेगा। 0 में 2 से भाग दोगे 0 आएगा। क्लियर? तो इकाई अंक यदि 2 से भागित है तो नंबर 2 से भागित है। 7, 7 2 से डिविजिबल नहीं, नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है। इसका रूल ये भी कहते हैं कि इसका इकाई अंक क्या होना चाहिए? सम संख्या होनी चाहिए। इसका जो इकाई अंक है ना वो क्या होना चाहिए? सम संख्या। यदि यूनिट डिजिट सम संख्या है तो नंबर 2 से भागित है। देखो 2 सम संख्या है, 2 भी सम संख्या, 0 भी सम संख्या, पिछले वीडियो में बताया था। तो यदि इकाई अंक सम संख्या है तो नंबर 2 से भागित है, अदरवाइज नहीं है। समझ में आई बात? तो 2 का भाग का नियम क्या कहता है? लास्ट का अंक यदि 2 से भागित है तो नंबर 2 से भागित है। समझे कि नहीं समझे? क्लियर? अब 4 के रूल पे आता हूं मैं, वीडियो को रिपीट कर करके देखिएगा। 84, 4 का रूल क्या कहता है? 2 की पावर 2, पावर 2 यानी कि 2 अंक। 84 4 से भागित है, 84 में 4 से भाग देके देख ले, यस भागित है। 84 4 से भागित है, पूरा नंबर 4 से भागित है। 92, 92 भी 4 से भागित है, शेषफल 0 आएगा, भाग देकर देख ले, ये भी 4 से भागित है। 10, 10 4 के पहाड़े में नहीं आता, 4 से भागित नहीं है, तो ये नंबर 4 से भागित नहीं है ना। अब यहां देखिए 01, 01, 01 में 4 से भाग दोगे तो शेषफल 01 यानी कि 1 ही आ जाएगा। क्लियर? 01 यानी कि 1, लास्ट का 2 डिजिट 01 यानी कि 1। क्लियर?
लास्ट का 2 डिजिट 0 1 यानी कि वो 1 है। 1 में 4 से डिवाइड करोगे तो नहीं जाएगा, सीधी सी बात है, तो ये नंबर 4 से भागित नहीं है। क्लियर। तो 4 का रूल क्या कहता है, लास्ट के 2 अंक यदि 4 से भागित है, नंबर 4 से भागित अदरवाइज नहीं है। क्लियर, समझ आई बात। 8 का रूल 2 की पावर 3, तो 3 अंक, लास्ट के 3 अंक 8 से भागित है, नंबर 3 से भागित अदरवाइज नहीं है। 678 क्या 3 से भागित, सॉरी 8 का रूल क्या है, लास्ट के 3 अंक यदि 8 से भागित है तो नंबर 3 से भागित है। लास्ट के 3 डिजिट्स यदि 8 से डिविजिबल है, नंबर 8 से डिविजिबल है। समझ आई बात। क्लियर। तो लास्ट के 3 डिजिट 678 में 8 से डिवाइड करेंगे, 8 8 जा 64, 8 8 64 है ना, और 38, ये 8 से भागित नहीं है। 678 8 से भाग नहीं जाएगा, भाग देके देख लें, इसलिए नंबर 8 से भागित नहीं है। 408 से भागित है, इसलिए नंबर 8 से भागित है। क्लियर। 678 फिर आगे 8 से भागित नहीं, इसलिए नंबर 8 से भागित नहीं है। ये 001, सीधी सी बात है, 001 का मतलब 1 ही हुआ ना। 001 का मतलब क्या हुआ, 1 8 से भागित नहीं है, तो नंबर 8 से भागित नहीं है। तो समझ में आ रहा है आपको ये रूल, 2 की पावर वाले रूल है साले। 2 4 8 16, 16 में लास्ट के 4 अंक देखेंगे। यदि 6780 4 से भागित है, नंबर 16 से भागित है, तो नंबर 16 से भागित है। 6780 में 16 से डिवाइड करेंगे, 16 चौक 64, 38 नहीं है भागित, नंबर 16 से भागित नहीं है। लास्ट के 4 अंक 7920 में 16 से डिवाइड करते हैं, 16 से डिवाइड करते हैं 7920 में, 7920 में 16 से भाग देंगे तो यह आएगा शायद 16 4 जा 64, यानी कि 64 64 65 66 67 68 69 है ना। 1 मिनट रुको फिर से भाग देते हैं। 16 4 जा 64, यानी कि 15, 152 में भाग देंगे 16 से 144, फिर 80, यस ये 16 से भागित है। 7920 16 से भागित है, नंबर 16 से भागित है। क्लियर। 8000 16 से भागित है, नंबर 16 से भागित है। 7041 16 से भागित नहीं है, इसलिए नंबर 16 से भागित नहीं है। बोलो समझे कि नहीं समझे इतनी बात। ये सारे रूल आप समझ गए। तो 2 की पावर 1 में 1 अंक देखेंगे, 2 की पावर 2 में यानी कि 4 में 2 अंक देखेंगे, 2 की पावर 3 यानी कि 8 में 3 अंक देखेंगे, 2 की पावर 4 यानी कि 16 में 4 अंक देखेंगे, 2 की पावर 5 यानी कि 32 में 5 अंक देखेंगे। सीरीज चलती जाएगी, हमें सिर्फ इतना ही काम है। अब इसका यूज हम कहाँ करेंगे और कैसे करेंगे ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ध्यान देना मेरे साथ क्या कर रहे हैं हम, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल किसी नंबर में आपको भाग देना है, जैसे 141713 मैं आपको बोला कि 4 से डिवाइड दे, किससे डिवाइड दे, 4 से डिवाइड देकर शेषफल निकाले। शेषफल क्या होगा, शेषफल यानी कि रिमाइंडर निकाले शेषफल। तो हम जानते हैं कि 4 का भाग का नियम क्या कहता है, 4 यानी कि 2 की पावर 2 है कि नहीं है। 4 का भाग का नियम क्या कहता है कि केवल लास्ट के 2 अंक काफी होंगे चेक करने के लिए। 4 का भाग का नियम, अब इस पूरे नंबर में 4 से भाग देके शेषफल निकालना है, लेकिन 4 का भाग का नियम हमें पढ़ा है 2 की घात 2 यानी कि लास्ट के 2 अंक काफी होते हैं। तो इस नंबर को हम क्या पढ़ेंगे, 13/4। 4 से भाग का नियम हमें पता है कि 4 से भाग का नियम क्या कहता है, लास्ट के 2 अंक केवल काफ़ी है कि नहीं है। तो 13 में 4 से भाग देंगे, 13 में 4 से भाग देंगे तो आप जानते हैं शेषफल 1 आएगा कि नहीं आएगा। 13 में 4 से भाग देंगे, 4 तिया 12, 13 में से 12 माइनस करोगे, शेषफल 1 आएगा कि नहीं आएगा। समझ में आ रही बात। तो किसी भी नंबर में अब शेषफल, अब इसी डिविजिबिलिटी रूल को हम घुमाकर कहाँ यूज कर लेंगे, रिमाइंडर में। समझ आई बात। तो 4 से भाग देने के लिए हमें जानते हैं कि लास्ट के 2 अंक काफी है, तो पूरे नंबर में 4 से भाग देने की जरूरत नहीं। शेषफल निकालने के लिए केवल लास्ट के 2 अंक को पकड़ के 4 से भाग देंगे तो भी शेषफल आ जाएगा पूरे नंबर का इसका। समझ आई बात। जैसे नंबर है आपके सामने 71761213 इसमें 4 से भाग देके शेषफल निकालो। तो पूरे नंबर में 4 से भाग देने की जरूरत नहीं आपको, केवल किस में 4 से भाग देना है, 35 में। 35 में 4 से भाग देंगे आप, 35 में 4 से भाग देंगे, 4 8 32। बताइए 3 शेषफल आएगा कि नहीं आएगा, बताइए 3 रिमाइंडर आएगा कि नहीं आएगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके सामने आया 171201, 4 से भाग देके शेषफल निकालो। तो सीधी सी बात है, पूरे नंबर में शेषफल निकालने के बजाय केवल लास्ट के 2 अंक ले लें। ये कौन इजाजत देता है मैं लास्ट के 2 अंक ले लें, 4 का भाग का नियम, 4 का डिविजिबिलिटी रूल, 2 की पावर 2, तो केवल 2 अंक देखना है। 01 में 4 से भाग दोगे तो 01 यानी कि 1, तो 1 में 4 से भाग जाता नहीं, तो 1 खुद ही शेषफल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए। 01 यानी कि 1 में 4 से भाग नहीं जाता, 1 खुद ही शेषफल है। क्लियर। यदि यहाँ 02 होता तो 02 यानी कि 2 में भी 4 से डिवाइड नहीं जाएगा, 2 खुद रिमाइंडर हो जाएगा। यदि यहाँ 01 की जगह 03 भी होता, 03 यानी कि 3 में 4 से भाग देंगे, शेषफल 3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब थोड़ा सा 8 को लेकर काम कर लेते हैं, 8 की बात कर ले। 41716 इसमें 8 से भाग देके शेषफल निकालो। तो 8 का नियम यानी कि 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 यानी कि 3 अंक देखने, 716। तो पूरे नंबर में 8 से भाग देने के बजाय केवल किस में 8 से भाग दे दें, 716 में। 716 में 8 से भाग देके शेषफल, ये क्या निकाल रहे हैं हम, ध्यान दे, रिमाइंडर निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, शेषफल। तो लास्ट के 3 अंकों में 8 से भाग देने पे भी शेषफल आएगा कि नहीं आएगा, बताइए। चलिए 8 8 64, 64 के बाद 7 बचा 76, 8 में की 72, 4 शेषफल आएगा।
भाग दे के देख लेना, 7 16 में 8 से 4 शेषफल आएगा। यानी कि 8 का भाग का नियम हमें इजाजत देता है कि लास्ट के 3 अंक काफ़ी है। जैसे एक और नंबर आपके सामने 4176 इसमें 8 से भाग देके शेषफल निकालो। हम जानते हैं 8 यानी कि 2 की पावर 3 यानी कि लास्ट के 3 अंक देखना कि नहीं देखना। तो इसमें 8 से भाग देके शेषफल निकालने की बजाय केवल 125 में 8 से भाग देके शेषफल निकाल लें, क्योंकि इजाजत देता है भाग का नियम। 125 में 8 से भाग देंगे तो 8 एकम 8 45, 8 पंजे 40, 5 शेषफल आएगा। क्या शेषफल आएगा? 5। रिमाइंडर क्या आएगा? 5। बोलो समझे कि नहीं समझे? अब 7168120003 समझ आई बात? 8 से भाग देके शेषफल निकालना है। हम जानते हैं 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, लास्ट के 3 अंक काफ़ी है कि नहीं है। तो 003 किस में 8 से डिवाइड देंगे? केवल बताइए 003 में केवल 8 से डिवाइड देंगे कि नहीं देंगे? अब 003 यानी कि 3 हो गया, 3 में 8 से भाग देंगे, 8 से भाग जाएगा नहीं, 3 खुद ही रिमाइंडर है कि नहीं है। जब छोटा पड़ जाए नंबर तो खुद ही शेषफल हो जाएगा। समझ आई बात? क्लियर है इतनी बात? ये 8 से भाग का नियम। अब बात करें भैया 16 की, तो जैसे नंबर है 4167213114, बोला कि इसमें 16 से भाग देके शेषफल निकालो। 16 2 की पावर 4 यानी कि 4 अंक। कितने अंक देखने इसमें? 4 अंक। तो 1514 में 16 से भाग देंगे। इसमें 16 से भाग दोगे 16 9 144, 144, 74, 74 के बाद 64, 10 रिमाइंडर आएगा, शेषफल आएगा 10। पूरा भाग देकर देखना है ना, 1514 में 16 से भाग देकर देखना पूरा। क्लियर? शेषफल निकाल रहे हो, कैंसिल मत कर देना आपस में ना, शेषफल निकाल रहे हो। तो बताइए आप 2 4 8 का रूल समझे कि नहीं समझे? और 2 4 8 के रूल को लेकर आपको मैंने रिमाइंडर निकालना भी सिखाया कि नहीं सिखाया? बताइए शेषफल निकालना भी आप सीखे कि नहीं सीखे? समझ में आ रही इतनी बात सभी को, है ना? चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ मैं कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाए तो एक सवाल है आपके सामने, है ना? शेषफल निकालना है आपको। सवाल कुछ ऐसा है कि क्वेश्चन आपके सामने कुछ ऐसा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डैश 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 34 35 और 36। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। समझ में आ रही बात आपको? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करते करते 34 35 36। एक्चुअली ये बहुत बड़ी एक संख्या है जिसमें बहुत सारे अंक हैं। अब इस संख्या में मान लो सवाल ने बोला भैया 8 से भाग देके शेषफल निकालो। तो 8 से भाग देके शेषफल का रूल क्या होता है? इस पूरे नंबर में 8 से भाग देके शेषफल निकालने की बजाय 8 यानी कि 2 की घात 3 यानी कि केवल 3 अंक काफ़ी है कि नहीं है? तो आप किस में 8 से भाग देंगे? केवल 536 में 8 से भाग देंगे कि नहीं देंगे? बताइए। क्लियर? ये एक बहुत बड़ा नंबर है ना? 1 2 3 4 अप टू 10 11 12 34 35 36। तो 536 में केवल 8 से भाग देंगे कि नहीं देंगे? 536 में यदि आप 8 से भाग देंगे शेषफल क्या आएगा? 8 6 48, 48 के बाद 8 6 48 48 के बाद 56, 0 आएगा, रिमाइंडर आएगा 0, पूरा भागित हो जाएगा। शेषफल क्या आएगा? 0। समझे? कितना ही बड़ा नंबर हो, लास्ट के 3 अंक देखोगे कि नहीं देखोगे? अब एक और बहुत शानदार सवाल मैं आपके सामने रखता हूँ। देखिए सवाल कुछ ऐसा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ, ये नंबर है आपके सामने, है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू डैश 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 101, 102 और 103। इसमें 16 से भाग देके शेषफल निकालो। ये बड़ा सा नंबर बना है। 16 का रूल क्या कहता है? 2 की पावर 4 यानी कि 4 अंक देखने कि नहीं देखने? तो बताइए 2103 केवल काफ़ी है कि नहीं है? तो 2103 में 16 से भाग देके जो शेषफल आएगा वही आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो 2103 में 16 से डिवाइड देके रिमाइंडर निकाल लेना, आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? समझ रहे कि नहीं समझ रहे बात को? अब एक और शानदार सवाल आपके सामने में रखता हूँ, बहुत अच्छा सवाल। देखिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा है ना, एक सवाल है, ध्यान देना। अब अच्छा सवाल ले रहा हूँ, है ना? वीडियो को रिपीट कर करके देखना, आराम सब समझ में आएगा ना। एक सवाल ले रहा हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डैश 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 अप टू, ये आपको लेना है अप टू 75 डिजिट्स, 75 अंक। कितने अंक की संख्या? 75 अंक। इसमें आपको 16 से भाग देकर शेषफल निकालना है। किससे भाग देकर? 16 से भाग देकर। अब ये नंबर कहाँ पे एंड हो रहा है ये नहीं दिया। क्या दिया? कि भैया ये जो पूरी संख्या ना, ये नंबर कैसे बन रहे हैं तो आप जान ही रहे हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ऐसे ही करते करते 10 11 12 13 करते करते टोटल अंक 75 होने चाहिए। 75 अंक का नंबर डिजाइन करना है। अब सुनो, 75 अंक का नंबर, तो 75 अंक का नंबर बनाओगे तो लास्ट का संख्या कैसा होगा? 16 से भाग देने के लिए लास्ट के 4 अंक चाहिए कि नहीं चाहिए हमें? क्लियर है इतनी बात? तो 75 अंक कैसे बनाए? तो अब सुनना मेरी बात, जब आप इस नंबर को बनाओगे टोटल कितने अंक चाहिए आपको? 75 डिजिट, यानी कि 75 अंक चाहिए। 75 अंक जब बनाने की कोशिश करोगे तो अब ध्यान देना यहाँ पे, है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9
9 अंक तो ये एक एक अंक वाली संख्या ले जाएगी आपकी, 9 डिजिट। 75 में से 9 डिजिट गए तो आप ही बताइए कितने डिजिट बचे इधर पे। 75 में से यदि 9 गए तो बताइए 66 डिजिट बचे कि नहीं बचे। 75 में से 9 अंक गए तो 75 में से 66 अंक बचे कि नहीं बचे। अब 66 अंक हम जानते हैं, 9 के बाद हर एक संख्या 2-2 अंकों की है। 10, 11, 12 हर एक संख्या 2-2 अंक खाएगी कि नहीं खाएगी, 2-2 अंक कंज्यूम करेगी कि नहीं करेगी। अब 66 अंक में एक संख्या को 2 अंक दोगे तो टोटल यहाँ 33 संख्याएं बनेंगी कि नहीं बनेंगी बताइए। 66 अंकों से संख्याएं कितनी बनेंगी प्रैक्टिकली बताइए। 33 संख्या बनेगी कि नहीं बनेगी, समझ रहे हो बात को। तो 33 संख्या बनेगी यहां से यहां तक। तो आप देखो 1 से 9 तक 9 संख्या तो ये हो गई, संख्या की बात कर रहा हूं अंकों की नहीं। 1 से 9 तक 9 संख्या तो यहां हो गई है ना। तो कहने का मतलब ऐसा है कि 9 संख्या यहां हो गई और ये 66 अंकों से 33 संख्या यहां बनेगी। बोलो 33 संख्या बनेगी कि नहीं बनेगी। 9 संख्या यहां हो गई और 33 संख्या यहां, तो टोटल नंबर ऑफ संख्या कितनी बनेगी बताइए। 42 संख्या बनेगी कि नहीं बनेगी, समझ रहे हो बात को। समझो बात को है ना। 75 अंकों की संख्या है टोटल, 1 2 3 4 कहां तक, 75 अंकों तक ले जाना है। तो या तो इसको लिख लिख के ले जाओ, 9 के बाद 10 फिर 11। तो देखो 9 तक तो 9 ही अंक थे क्योंकि एक एक अंक की एक संख्या, 9 तक 9 ही अंक है। लेकिन ये 10 नंबर कितने अंक बना देगा, 9 के बाद 10 और 11। बताइए 10 नंबर तक 11 अंक हो गए कि नहीं हो गए। उसके बाद एक और एक 2 अंक और जुड़ गए तो यहाँ तक 13 अंक हो गए कि नहीं हो गए। 11 के बाद 12 13 अंक हो गए कि नहीं हो गए। तो ऐसे करके 75 डिजिट। तो ऐसे करते करते लिख लिख के नहीं जोड़ना है, सीधी सी बात है, कॉमन सेंस लगाओ। 75 डिजिट की संख्या में से 9 डिजिट तो स्टार्टिंग के 1 से 9 तक ले जाएंगे। उसके बाद हर एक नंबर 2-2 अंक खाएगा कि नहीं खाएगा। और टोटल 75 में से 9 अंक गए तो 66 अंक बचे कि नहीं बचे संख्या में। और हर एक संख्या यदि 2 अंक खाएगी तो 66 अंकों से 66 डिजिट से 33 संख्या बनेगी। तो इस स्लॉट में यहां से यहां तक में 33 संख्या है और यहां से यहां तक में 9 संख्या है। तो टोटल यहां से यहां तक कुल संख्या 9 + 33 42 संख्या बनेगी कि नहीं बनेगी। तो 42 संख्या में लास्ट वाला नंबर 42 आएगा, उसके पहले वाला 41 आएगा, उसके पहले वाला 40 आएगा। तो 75 अंकों की संख्या का एंडिंग हमें पता चल गया कि नहीं चल गया, ये बताओ मेरे को। 75 अंकों की संख्या का एंडिंग पता चला कि नहीं चला। तो कहने का मतलब 75 अंकों की संख्या क्या बनी, समझ गए आप लोग। और ये 75 अंकों की ओरिजिनल संख्या का रूप हमारे सामने आया कि नहीं आया। अब 16 से भाग देना है तो 16 से भाग देने के लास्ट के 4 अंक काफ़ी है कि नहीं है। तो 4142 में 16 से भाग देंगे, जो शेषफल आएगा वो शेषफल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इसको रिपीट कर करके देखना, सब समझ में आएगा। इसमें 16 से भाग देंगे तो डायरेक्ट निकाल दो। 16 2 32 94, 16 5 80 142, 16 7 128, 14 शेषफल आएगा शायद। शेषफल 14, रिमाइंडर क्या आएगा 14। तो आप बस ये देखो कि 75 डिजिट को खोलना सीख गए कि नहीं सीख गए, कैसे खोला। वीडियो को रिपीट कर देना, सब समझ में आएगा। एक और सवाल ले रहा हूँ ऐसा ही शानदार वाला है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक नंबर है आपके सामने 1 2 3 4 5 6 डेज। अब तो आपको लेना है, मान लो ये लेना है आपको 49 डिजिट तक। कहाँ तक लेना है, 49 डिजिट तक, क्लियर। और 8 से भाग देना है। 8 से भाग देने के लिए लास्ट के 3 अंक काफ़ी होंगे कि नहीं होंगे। तो 49 डिजिट तक इस नंबर को खींचकर लास्ट के 3 अंक पकड़ के उसमें 8 में भाग देना है। तो सबसे पहले 49 डिजिट तक ले जाओगे तो लास्ट में क्या रूप होगा, लास्ट में क्या संख्या आएंगी। चलिए तो 49 डिजिट को तोड़ना चालू करते हैं। 49 डिजिट को यदि तोड़ने की बात करें तो पहले 9 डिजिट तो आपके कट जाएंगे 1 से 9 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 49 में से 9 अंक गए कि नहीं गए। 49 में से 9 गए तो बताइए 40 डिजिट बचे कि नहीं बचे। अब आप जानते हैं यहाँ 2-2 अंकों की संख्या आएंगी, 10 11 12। हर एक संख्या 2 अंक लेगी तो 40 डिजिट से टोटल 20 संख्या बनेगी कि नहीं बनेगी बताइए। 20 नंबर बनेंगे, 20 संख्या। तो 9 संख्या तो यहाँ बनेगी, 20 संख्या यहाँ बनेगी, 9 संख्या यहाँ, 20 संख्या यहाँ। तो टोटल बताइए 29 संख्या बनेगी कि नहीं बनेगी। 29 संख्या ने कि 1 से 29 तक की पिक्चर है कि नहीं है। तो लास्ट 29, उसके पहले 28, तो लास्ट के 3 अंक 829 आए कि नहीं आए। बोलो समझे कि नहीं समझे। तो 8 से भाग देने का रूल क्या है, लास्ट के 3 अंक। यदि 16 से भाग देते तो 2829 पूरा लेते, लेकिन 8 से भाग देंगे, लास्ट का 3 लेंगे 829 के बाद। तो 829 में चलिए हम 8 से भाग देंगे, क्या शेषफल आएगा। 8 एकम 8, 8 3 24, 5 शेषफल आएगा शायद 5। निकाल के देख लेना। बोलो समझ रहे कि नहीं समझ रहे, इतनी बात क्लियर है। एक और नंबर में लेता हूँ, एक और एग्जाम्पल लेता हूँ बड़ा ही अच्छा वाला। ये देखिए ना आपकी स्क्रीन पर, ये रहा एक और एग्जाम्पल है ना। अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको लेना है आपको मान लो 80 अंकों तक।
कितने डिजिट्स तक लेना है? 80 डिजिट तक, समझे कि नहीं समझे? और इसमें भाग देना है 16 से। चलो ले जाते हैं 80 अंकों तक। तो 80 डिजिट को तोड़ना चालू करते हैं। 80 डिजिट में से पहले 9 डिजिट तो 1 से 9 तक की संख्याएं कंज्यूम कर लेंगी। 6, 7, 8, 9। ये कितने डिजिट कंज्यूम कर लेंगी? 9 डिजिट, है ना। 9 डिजिट गए। 80 में से 9 गया, तो अब बताइए आप, 80 में से 9 गए, 71 बचा कि नहीं बचा? लेकिन 71 में से 70 डिजिट यहां लिखूंगा और एक डिजिट प्लस में साइड में रहने दो, है ना। एक डिजिट साइड में रहने दो। क्लियर? 80 में से 9 गया तो 71 बचा, लेकिन 71 में से 70 लिखो, क्योंकि दो दो अंकों की संख्या जो होगी वो 70 में से ही कटेगी, 71 में से गड़बड़ हो जाएगा ना, तो एक डिजिट साइड में रख दो। क्लियर है ना। 80 में से 71 बचा 71, लेकिन 71 में से 70 लिखो, एक डिजिट साइड में रख दो। क्लियर? अब देखिए 9 डिजिट से 9 संख्या बन गई कि नहीं बन गई? क्लियर है इतनी बात? इधर की बात करूं तो 70 डिजिट से 35 संख्या बनेगी क्या यहां पर? तो 9 और 35 टोटल संख्या कितनी हो गई बताइए? 44 संख्या हो गई कि नहीं हो गई? तो 44 संख्या 1 से 44 तक जाएगी कि नहीं जाएगी? 44 के पहले 43 के पहले 42 और यहाँ 10 11 शुरुआत होकर डैश डैश डैश। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ये 70 अंकों तक यहाँ एंडिंग ऐसा रहेगा, लेकिन एक अंक और है, तो 43 44। समझ में आई बात? अच्छा, ये 9 और 70 ये तो केवल 79 डिजिट हुए ना। 9 और 70 79 डिजिट हुए ना। हमें 80 डिजिट चाहिए ना टोटल, तो एक अंक साइड में रखना पड़ेगा। अच्छा, एक अंक साइड में क्यों रखा? क्योंकि सीधी सी बात है, दो दो अंकों की संख्या सम संख्या के रूप में ही अंकों को कंज्यूम करेगी ना। दो दो अंकों की संख्या सम संख्या के रूप में ही अंकों को कंज्यूम करेगी कि नहीं करेगी? समझ में आ रहा है बात? यहां 71 डिजिट बचे थे, तो 71 में से 70 रखा, सम संख्या सम अंक रखे और एक उधर भेज दिया, ताकि सम में से दो दो बराबर टुकड़े हो पाए। समझ में आई बात? क्लियर? तो 70 डिजिट से 35 संख्याएं बनेंगी कि नहीं बनेगी? 9 + 35 टोटल 44 संख्या, तो 1 से 44 तक जाएगा। 44 एंडिंग, 44 के पहले 43, 43 के पहले 42। क्लियर? लेकिन एक अंक और है, तो 43 44 के बाद 45 का 4 बस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 5 नहीं आएगा, 4। तो बताइए 80 अंकों की संख्या का एंडिंग ये यहां पे होगा कि नहीं होगा? ऐसे समझ में आ रही बात? अब इसमें किससे भाग देना था? 16 से। 16 से भाग देने के लास्ट के 4 अंक चाहिए कि नहीं चाहिए? लास्ट के 4 अंक आप ही देखें, 3444 है कि नहीं है? लास्ट के 4 अंक 3444 है कि नहीं है? 3444 में भाग देंगे 8 से। 3444 में 8 से भाग देंगे, 8 चौक 32, 34 24, शायद 4 से सफल आएगा, निकाल के देख लेना, है ना। समझे कि नहीं समझे? ये 80 अंकों तक खोलना सीखे कि नहीं सीखे? कैसे मैंने यहाँ 71 न लिया? 71 लेता तो दो दो के टुकड़े हो पाते क्या? प्रॉपर नहीं, इसलिए एक अंक को उधर रख दिया। समझे कि नहीं समझे? इतनी बात क्लियर है सवाल? तो ये 4, 8 और 16 के रूल के हिसाब से हमने शेषफल निकालना भी सीखा। क्या सीखा? वीडियो को रिपीट करके देखना, सब समझ में आएगा। तो 2, 4, 8, 16 का रूल मैंने सीखा। इसके ऊपर और भी सवाल करेंगे, बहुत अच्छे अभी, है ना। अभी मैं नए रूल पे आ रहा हूँ, 3 और 9 के रूल पे। क्लियर? अभी मैं डिविजिबिलिटी रूल आपको पढ़ाने वाला हूँ, 3 और 9 का, है ना। 3 का रूल और 9 का रूल, है ना। अब ध्यान देना, 3 के रूल की यदि मैं बात करूं, जैसे कोई नंबर लेता हूं 2131 614 7161219, है ना। अब इन